अब जिन्हें बुलाने जा रही हूँ उनका क्या बात है, उत्तर प्रदेश से बहुत साथी हैं हमारे, राघवेंद्र तिवारी जी, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और 1997 से ही रंगमंच में सक्रिय हैं, जिनका रंग कर्म हम लगातार अपनी आंखों से देख रहे हैं। इप्टा दिल्ली से जुड़े हुए हैं, रंगमंच में अभिनय के साथ निर्देशन भी करते हैं और हिंदुस्तान से बाहर भी जाकर रंग कर्म करते हैं। उनके द्वारा निर्देशित नाटक है कंधे पर बैठा था सांप, शहीद आजम, चरणदास चोर, कन्वेक धर्मा, थैंक यू बाबा लोचन दास, और भी बहुत सारे। खैर अभी हम इनकी कविताएं इनकी जुबानी सुनेंगे। स्वागत है आपका। नमस्कार आप सभी को। और सबसे पहले तो ये कि मैं कवि नहीं, मैं नाटक लिखता हूँ, नाटक करता हूँ। कविता कैसे लिखी जाती है ये नहीं पता, और कभी कभी तो मैं अपनी लिखी हुई कुछ चीजें सुनाता हूँ तो लोग कहते हैं कि भाई ये कविता नहीं है, पर लिखते अच्छा हो। खैर सबके अनुभव है। तो जो चीजें मैं दरअसल कविताओं में भी कहानी लिखता हूँ तो समझ नहीं पाता कि कहानी लिख रहा हूँ या कविता लिख रहा हूँ, पर जो लिखता हूँ खुद को पसंद आता है और वो सुनाता हूँ। तो उसी में बहुत पहले एक कविता जिन्हें मैं काफी टाइम से ढूंढ रहा था, नहीं मिली, तो फिर दोबारा पीछे बैठा याद करता हुआ लिख रहा था। बहुत पहले लिखी थी कि पागल कौन, कटे फटे कपड़ों में लिपटा पागल सा दिखता एक इंसान या खुदा कहता चला जा रहा था। या खुदा की उसकी आवाज सुन लोग उसके पास आने लगे, उसे धमकाने लगे, उस पे गुर्राने लगे। फिर धीरे धीरे लोगों का सब्र टूटा, उसे पागल कह कह के खूब पीटा। मैं दूर खड़ा असमंजस में पड़ा, ये सोच रहा था कि कौन पागल, वो जो उनसे पीट रहा है या वो जो उसे पीट रहे हैं। मैं दूर खड़ा असमंजस में पड़ा, ये सोच रहा था कि कौन पागल, वो जो उनसे पीट रहा है या वो जो उसे पीट रहे हैं। कि तभी अचानक गजब हो गया, उसके मुंह से हे राम निकल गया। कि तभी अचानक गजब हो गया, उसके मुंह से हे राम निकल गया। सब हैरान परेशान कुछ सोच में पड़ गए, ऐसा लग रहा था उसे पीट पीट सब थक गए। तभी किसी ने पूछा कि तू कौन है? वो बोला वही पागल जिसे पिछले मोहल्ले वालों ने हे राम कहने पर पीटा। वही पागल जिसे पिछले मोहल्ले एक मुझे बड़ी पसंद आती है एक कविता जिसका टाइटल है कि, और अक्सर मैं सुनाता हूं कि खूबसूरती जाने क्यों अभिशाप बन गई है। खूबसूरती जाने क्यों अभिशाप बन गई है, लेते ही जन्म लड़की क्यों श्राप बन गई है। कोख से निकलते ही मातम सा जैसे छाया, हर हंसता खिलता चेहरा है जाने क्यों मुरझाया। कोने पड़ी मैं भूख से यूं ही रोते रोते जागी, फिर रोते रोते सोई, फिर जाने क्यों जागी। तरसी नजर ये मेरी कोई हंस के मुझको देखे, तरसी नजर ये मेरी कोई हंस के मुझको देखे। भैया की तरह झट से गोदी में कोई ले ले। क्यों भैया को किताबें, क्यों भैया को खिलौने, क्यों भैया को किताबें, क्यों भैया को खिलौने, क्यों मुझको दी चटाई, क्यों भैया को बिछौने। और मुझको बना के सुंदर तूने क्यों किया सयाना। वो शिकायत करती है ऊपर वाले से कि मुझको बना के सुंदर तूने क्यों किया सयाना। बस घूरता ही रहता है जाने क्यों जमाना, और मेरे सयानेपन को चुनरी छुपा न पाई। सहमी डरी सी हरदम न खुल के मैं मुस्काई। मुझको घुमाने एक दिन मेरा भैया ले गया, मुझको घुमाने एक दिन मेरा भैया ले गया। रास्ते में वैशी गिद्धों का झुंड मिल गया। मैं रोई चीखी चिल्लाई पर खुद को बचा न पाई, और बचाने में इस्मत मेरी भैया ने जान तक गंवाई। और जो ले चला था मुझको अपने बिठा के कंधे, जो ले चला था मुझको अपने बिठा के कंधे,
उसको लिए जाते हैं देखो चार कंधे, और अपने ही रूप से अब नफरत सी हो गई है, खूबसूरती जाने क्यों अभिशाप बन गई है, लेते ही थैंक यू सो मच। और अब एक बहुत छोटी सी कविता है, माटी। वैसे तो बहुत कुछ लिखना है, लेकिन मेरी माटी भी बड़ी फेवरेट है, बहुत छोटी सी है, और माटी से कुछ शब्दों में आपका परिचय कराता हूं कि माटी था तू, माटी है तू, और माटी ही रहेगा, भूल जा सब नाम अपने, हर कोई माटी कहेगा। सीने से लिपट जो कभी सोते थे तेरे, सीने से लिपट जो कभी सोते थे तेरे, पास आने से भी क्यों आज वो डरते हैं तेरे। कभी बेटा कभी भाई, कभी बापू कभी माई, कभी बेटा कभी भाई, कभी बापू कभी माई, कह पुकारा राह पर, और आज बस माटी ही माटी कह लिटाया द्वार पर। और इसकी आखिरी लाइन है कि जो कहा करते थे कि साथ देंगे हर वक्त, बहुत फक्र होता है, बड़ा गर्व होता है कि हम साथ देंगे आपका, कि जो कहा करते थे कि साथ देंगे हर वक्त, आज वो कहते हैं कि माटी उठेगी किस वक्त। थैंक यू सो मच। कुछ कवियों को पहले भी पेड़ के नीचे सुनने का अवसर मिला है, उन्हीं कविताओं को दोबारा सुनकर जैसे एक स्मृति में पहुंच गए, जीवन से जुड़ी हुई कविताएं।